अच्छा देखो, पहला सवाल तुम लोगों ने करने के लिए बोला था ना, देख लो इस सवाल में क्या होगा। सही सवाल है 26.62 1/2, सही है 1/2 सही से दिख नहीं रहा हो, मल्टीप्लाई बाय 87.19 का क्यूब अपॉन √69.53। सही है, तो ये सवाल है, इसको हमने लेट एक्स करा, एक्स को हमने असाइन कर दी वाली वैल्यू कि इसका जो भी आंसर आएगा वो एक्स का लाएगा। सही है, बाकी हमने सवाल पूरा का वैसा वैसे का वैसे उतार दिया। अब नीचे आ गए हम लोग, हमने फिर लिखा x इजिकल टू ये और यहाँ पे हमने अंडर रूट थी, अंडर रूट हटा दी। सही है, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब क्या है, मतलब जब भी हमें अंडर रूट हटानी होगी ना, तो अंडर रूट की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 1/2। सही, यहाँ पर अंडर रूट थी, हमने हटाई, हमने अंडर रूट की जगह लिख दिया 1/2, बाकी और कुछ चेंजिंग नहीं हुई है। सही है, फिर हमने अब लॉग लेना था, तो हमने सबको वैसा करा जैसे हम लोग लॉग लिख सकें। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई की जगह क्या गया प्लस, और ये डिवाइड हो रहा था ऊपर वाली वैल्यू से, ये 69.53, तो इसको हम लोग ऊपर ले गए और ये क्या हो गया डिवाइड की जगह माइनस हो गया। ठीक है, अब हमने कहा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने लॉग ले ली, तो लॉग एक्स आ गया इजिकल टू 1/2। यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि जब लॉग लेते हैं ना हम लोग, तो ये जो पावर होती है ना, ये मल्टीप्लाइंग में चली जाती है। सही है, तो यहाँ से पावर हट के सामने आ गई है, अब पावर नहीं है इसके पास। सही है, तो ये पावर यहाँ पर आ गई 1/2। सही है, और लॉग यहाँ पर ऐसी आ गया, यहाँ पे क्या थी पावर 3 थी ना, तो अब ये पावर सामने आ गई 3 आ गई। सही है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी अब इससे, यहाँ पे 1/2 थी पावर, तो ये यहाँ पर आ गई सामने आ गई, यहाँ पे 1/2 हो जाएगी। सही है, अब हम लोग लॉग लेंगे 26.62 का, जो आंसर आएगा ना उसको 1/2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। सही है, तो पावर नीचे आ गई और ये आपस में लॉग के साथ क्या हो जाएगी, लॉग के आंसर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब ये करते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये पहली वैल्यू थी जिसका हमने लॉग ले लिया, इसका लॉग लिया, ये आंसर आ गया। सही है, लॉग हट गया क्योंकि लॉग ले लिया इसका 1/2, ऐसी कैसी आ गया। अब 1/2 को इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इसी तरह हमने सबका ले लिया। सही है, 3 भी ऐसे उतर गया, 1/2 माइनस 1/2 भी ऐसे उतर गया। लॉग लिया था हमने, इसकी करेक्टरिस्टिक 1 थी, इसकी भी 1 थी, इसकी भी 1 थी। सही है, अब क्या करेंगे, अब 1/2 को इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इसी तरह 3 को इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इसी तरह इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। सही है, तो इनकी पावर इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी जब लॉग लेते हैं। आई बात समझ में, तो मल्टीप्लाई करते हैं अब इनको। अच्छा देखो, अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर कैलकुलेटर में नहीं हो रहा ना तो 1/2 की वैल्यू ले लो। 1/2 को अगर डिवाइड करेंगे ना 1 को 2 से, तो इसका आंसर आएगा 0.5। सही है, क्योंकि 1/2 हाफ होता है 1 का, तो 1 का हाफ ही होता है 0.5। सही है, तो ये 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। सही है, 0.5 मतलब 1/2, तो माइनस प्लस की साइन ऐसी आ गई, ये आ गया। अब इनको क्या कर देंगे प्लस माइनस, तो इनको आपको प्लस माइनस कर दो। देखो इन सब का आंसर ये आया, इन सबको प्लस करने के बाद आएगा 5161,275। सही है, अब यहाँ पे ना 4 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। सही है, अब इसका एंटीलॉग लेना है ना, एंटीलॉग तो 4 नंबरों का लेते हैं पॉइंट के बाद वाले, तो हम लोग क्या करेंगे इसको राउंड ऑफ कर देंगे। सही है, यहाँ पे आखिरी वाला नंबर देखेंगे, आखिरी वाला नंबर अगर 5 से बड़ा है या 5 के इक्वल है तो हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे इसको नियरेस्ट 10 पे। सही है, तो 61 ऐसी कैसे आ जाएगा, अब ये 5 से बड़ा है ना, तो इसके बराबर वाला बढ़ जाएगा, जो जाएगा 28। सही है, 6128। ठीक है, अब हमने एंटीलॉग ले लिया, एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, एंटीलॉग। सही है, यहाँ पे लिख दिया एंटीलॉग, और हमने जब इसका एंटीलॉग निकालेंगे तो ये आंसर आएगा। सही है, मैंने कैलकुलेटर से करा है, और कैलकुलेटर का मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि उसके डिफरेंस आ रहा था कैलकुलेटर का, तो अगर तुम लोग कैलकुलेटर के बगैर करोगे ना तो ये यार सेम आंसर ज़रूरी नहीं है कि यही है। ठीक है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये नहीं आएगा, इसके नज़दीक आएगा तो सही है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है।